बरेली हादसे में 3 युवकों की मौत हुई थी, जिसमें 2 युवक फर्रुखाबाद के थे। वह गांव जो फर्रुखाबाद में स्थित है इमादपुर, वहां पर ईटीवी भारत की टीम पहुंची और कौशल की पत्नी यहां पर बैठी हुई है। उनसे पूछेंगे कि ये हादसा कैसे हुआ और ये जानकारी कहां से मिली। आपका क्या नाम है, पहले ये बताएं। सानू। सानू जी, ये बताएं, आपकी पति की मौत हुई, कैसे मौत हुई, क्या जानकारी मिली आपको? नोएडा से जा रहे थे बरेली शादी में। गूगल मैप की उससे वहाँ पे गूगल मैप ने रास्ता ही नहीं सही दिखाया, वहाँ पे गाड़ी लौट गई, मौत हो गई तीनों लोगों की। गूगल मैप पे कार्रवाई होनी चाहिए। पुल अधूरा था, क्या था, जानकारी क्या मिली आपको? पुल अधूरा था, बना नहीं था पूरा, अच्छा। तभी गाड़ी लौट गई। आपके गोद में बच्चा है, ये कितने महीने का है? 45 दिन का है मेरा बच्चा। अच्छा। हमें सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। मेरा हमारे कोई नहीं है, ना मायके में ना ससुराल में। मेरे सास ससुर अपाहिज हैं, वो बड़े बूढ़े, मेरा कोई सहारा नहीं है। अच्छा। मेरे टाँके भी अभी सही नहीं हुए हैं, अभी मेरे ऑपरेशन से बच्चा हुआ है। शादी को कितने दिन हो गए थे? 7 सालें शादी को हो गई हैं। 7 सालें हो गई, तो कितने बच्चे हैं? यही है, मेरा बेटा 7 साल बाद हुआ है। कितने दिन का हो गया ये? ये 45 दिन का हुआ है। इसका नामकरण हो चुका है? हाँ, इसका नाम रतन है। रतन है। हाँ। आखिरी बार पति से कब बात हुई थी, क्या बात हुई थी? शनिवार को हुई थी 8 बजे, बस 3 मिनट बाद बस। अच्छा। हाँ। मुख्यतः दोषी किसको मानती हैं आप? सरकार को, योगी जी को। क्या योगी जी से मांग है, अब आगे क्या चाहती हैं? मेरी सरकारी नौकरी होनी चाहिए, मेरे बच्चे के लिए होनी चाहिए। अच्छा। मेरी आगे जिंदगी कैसे कटेगी? मेरे घर में कोई नहीं कमाने वाला है, वही थे। कौशल की माँ भी बैठी हुई है, उनसे पूछेंगे कि क्या कहना चाहेंगी। आपका बेटा हादसे का शिकार हो गया है, क्या कहेंगी, क्या नाम है माता जी? लता। लता जी, आप ये फोटो किसकी लिए हुए हैं? ये हमारे बेटे की है, तीसरे नंबर वाले बेटे की, कौशल कुमार की। अच्छा। हम्म। ये कैसे हादसे के शिकार हो गए? ये शादी में जा रहे थे, हमारी नातिन की शादी थी, बरेली की साइड। तो वहीं पर जा रहे थे। आगे पुल के पास कोई रास्ता नहीं था, उसी के मैप के सहारे जा रहे थे। तो आगे पुल टूटा हुआ था। इसी हादसे में मेरा बेटा चला गया, वो ही काबिल था। अब तो हम लोग बहुत लाचार हो गए हैं। जो मालूम योगी जी कुछ इस मेरे पोते को कुछ न कुछ दिलाएं, बहू को नौकरी दिलवाएं सरकारी। ओ उनको कठिन से कठिन वो करनी चाहिए कार्रवाई, जो कि पुल की मरम्मत हो। अच्छा। हम्म। तो ये हमारे साथ थी कौशल की पत्नी और माँ। इन्होंने कहा कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो उनकी पत्नी है उनको सरकारी नौकरी और मुआवजा मिले। हादसे के शिकार हुए विवेक की पत्नी पूजा हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या कारण रहा और क्या चाहती हैं आप? तो यही चाहते हैं कि मेरे बच्चों की जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो उनके मुआवजा मिले मुझे, इनकी भविष्य का कुछ बने। जो थे वो तो चले गए इस दुनिया से, और मेरी जो पढ़ाई लिखाई है उसका जो कुछ फ़ायदा मिले, जो हम कुछ सरकारी नौकरी मिले। मोदी जी से यही है कि आर्थिक सहायता मुझे मिले, मुझे नौकरी दें, और जो भी जिसके खिलाफ जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ का सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो भविष्य में किसी और के साथ ना हो। जानकारी यही है कि वो गूगल और मैप के ज़रिए से चल रहे थे। गूगल और मैप वालों ने दिखाया ही नहीं कि आगे पुल का रास्ता बंद है या टूटा-फूटा है, कुछ दिखाना चाहिए था उनको। वो कुछ नहीं दिखा रहे थे, उसपे सही रास्ता दिखा रहे थे, इसीलिए वो चले गए उस रास्ते पे। मिली है। पुल तो के आगे कुछ था ही नहीं, आगे सिर्फ़ अधूरा पड़ा था। ऐसा दिखाई दे रहा है उसमें कुछ आगे है ही नहीं। कुछ अच्छा। दिखाई ही नहीं पड़ रहा है आगे कुछ है। डायरेक्ट जैसे मानिए कि जैसे कि ऊँचाई से कोई गिरा गिरा रहा हो। अच्छा, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं हमारे। कितनी क्वालिफिकेशन है आपकी? जी, मैं बीए तक पढ़ी हूँ। अच्छा, बच्चे कौन से क्लास में, कितनी उम्र है उनकी अभी? अभी यही एलकेजी में पढ़ रही है, और अभी ये तो नर्सरी में बैठा लाई थी, अभी तो इस तरह से बैठना सीख रहा था अभी। गूगल मैप को उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई होनी चाहिए कि रास्ता जब बंद है तो उस पे कुछ वो दिखाना चाहिए ना, हटा देना चाहिए। उस पे क्यों डाले हुए नेट पे जो आगे ऐसे लोगों के साथ हादसा हो।
तो ये उनकी पत्नी थी, उन्होंने बताया कि ये गूगल मैप और पुल निर्माण के जो अधिकारी थे, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी भारत की टीम उनके गाँव इमादपुर पहुँची हुई है और वहाँ पर उनके युवक के पिताजी बैठे हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या नाम है सर आपका, पहले ये बताएँ? हरेंद्र सिंह। हरेंद्र जी, ये बताएँ, ये घटना हुई, क्या कैसे रहा? ये घटना हुई साहब बहुत गलत हुई। हमारा बच्चा यही जो है सहारा था हम लोगों का, और जब से ये ख़त्म हो गया तब से हम लोगों को सब चैन नहीं कतई। इनके सहारा के लिए हम चाहते हैं कि योगी सरकार द्वारा इन बहुओं को जो है सरकारी नौकरी का प्रबंध करे, जिससे भरण पोषण हो सके। और बच्चों के लिए फ़िलहाल में कोई सरकार द्वारा कोई मतलब योगदान मतलब मुआवजा मिले, जिससे कि हमारे भरण पोषण बच्चों का हो सके साहब। अच्छा, इसमें आप ज़िम्मेदार किसको मानते हैं? ये इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं? इसमें साहब पहली बात तो क्या है कि पीडब्ल्यूडी मतलब उसकी जो थी बैरिकेटिव लगा नहीं था। मतलब अगर कोई भी चिन्ह होता बैरिकेटिव का तो गाड़ी रुक जाती, तो ये साहब मौत नहीं होती। और गूगल भी मैं बता रहा था लगातार कि सही रास्ता है, और सब पूरे सड़क सही चली जा रही थी, और वहीं पे जो है खराब थी साहब उतनी बीच में। और अचानक उन्होंने देखा, रोका गाड़ी को, तो नहीं रुक पाई, आगे मृत्यु हो गई साहब, गिर पड़ी गाड़ी पुल पर। और गूगल के ऊपर कार्रवाई की जाए साहब। बरेली हादसे में 2 युवकों की जान चली गई थी और ईटीवी भारत की टीम उनके गांव इमादपुर पहुंची है। ऐसे में विधायक अमृतपुर के सुशील साक्य उनके घर पर पहुंचे हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या किनकी गलती रही और क्या आप परिवार वालों को दिलवाना चाहेंगे। ईटीवी भारत पर सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या कहेंगे आप? देखिए 24 तारीख को ये दुर्घटना हुई है बरेली दातागंज के बीच में, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दातागंज फरीदपुर के बीच में युवकों की कोई गलती नहीं थी, अपनी यात्रा पर जा रहे थे, नेट पर देख रहे थे, मार्ग बता रहा था, तो वो जो नेट पर बताने वाली सर्विस है उसकी भी गलती है। पुल टूटा हुआ था, रास्ता आगे नहीं था, तो फिर रास्ता क्यों दिखा रहा था, वो भी दोषी है। और इसी के साथ साथ पीडब्ल्यूडी विभाग जब 4-5 महीने पहले पुल का अप्रोच बह गया, तो पुल को परमानेंट बंद करना चाहिए, दीवार उठाना चाहिए। और दीवार उठाने के साथ साथ रास्ते में बोर्ड लगना चाहिए कि आगे रास्ता बंद है। इसलिए पीडब्ल्यूडी के जो भी अधिकारी, एक्सीएन, एई और जेई, ये सारे उसमें दोषी हैं। इसलिए ये सारे नौजवान थे। उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम 1 करोड़ रुपया प्रत्येक नौजवान को मुआवजे के रूप में देना चाहिए, जिससे कि इनके परिवार का पालन पोषण हो सके, इनके बच्चे आगे चल के पढ़ लिख सके। मृतक की पत्नी का कहना है कि हमको सरकारी नौकरी सरकार दिलवाए, हमारे पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, परिवार को अब चलाना मुश्किल हो गया है, तो ऐसे में सरकार क्या करेगी? नहीं, उनके जो पत्नी हैं या बच्चे हैं, उनको उनकी योग्यता के अनुसार सरकार को रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। अगर वो सर्विस करने लायक हैं तो उन्हें नौकरी पर रखना चाहिए, और मानवीय सहायता के रूप में ये सब करना चाहिए, सरकार का दायित्व भी बनता है। आप क्या ऊपर तक बात ले जाएंगे, योगी जी से कहेंगे, क्या कहेंगे? मैं योगी जी से भेंट करूंगा, भेंट हमारी होने वाली है 3-4 दिन में, तो ये सारा प्रकरण मैं उन्हें लिख के दूंगा और उनसे सहायता की मांग करूंगा। ये थे हमारे साथ अमृतपुर के विधायक सुशील साक्य जी। उन्होंने कहा कि मृतक की पत्नी को या उनके परिजन को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और एक नौकरी देनी चाहिए। आलोक दुबे, ईटीवी भारत, फर्रुखाबाद।